प्यारे दोस्तों, अब हम आपको त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के प्रश्न क्रमांक 20 से और प्रश्न क्रमांक 23 अर्थात आज हम आपको 4 नंबर के प्रश्नों को हल करना विस्तार से बताएंगे। इसके पहले हम आपको बाकी क्वेश्चन भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। 20 की बात करते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 में कोई पद 301 है? ऐसे को हम आगे बढ़ाते जाएं तो क्या वही 301 यहाँ आ जाएगा? क्या चेक करना है। हम मान लेते हैं कि हाँ है 301 है। कौन सा है? माना कि गिनती में एनवा है। जब एनवा पद आपका 301 है तो प्रथम पद आपको मालूम है ए बराबर कितना हो जाएगा? 5। डी किसे कहते हैं? इसमें से इसको घटाना। 11 में से 5 गए 6, इसमें से भी चेक कर लिया। 17 में से 11 गए 6, 23 में से 17 गए 6, अर्थात सर्वांतर 6 होगा। अब चूंकि एनवा पद आपके पास 301 था तो एनवे पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 301 के। थोड़ा सा और हल करेंगे। a का मान 5 था, 5 रख देंगे, n-1, डी का मान कितना था? 6 था, 6 रख देंगे बराबर 301 के। अब 5 को वहाँ ले जाए, माइनस कर देंगे, 296 बचेगा। अंदर 6 का गुणा कर देंगे, 6n - का 6 बचेगा। 6 को भी उधर ले जाओ, जैसे उधर ले जाएंगे प्लस का 6 बन जाएगा और जुड़ेगा। जुड़ गया तो कितना आ गया? 296 में से 6 जुड़ेगा, कितना आएगा? 302 हो जाएगा। अब 6 का भाग दिया, 6 का भाग दिया तो पूरा पूरा जा नहीं रहा। 2 से काटने का प्रयास किया, 151/3। पूरा पूरा फिर भी नहीं जा रहा है, 50.3। अब जब पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो चूंकि n का मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक नहीं है, दशमलव में आया। अतः निश्चित रूप से यह 301 जो है ना, इस सूची में कोई सा भी पद नहीं है। क्रमांक 20 के अथवा में आपके पास प्रश्न था 3, 5, 27, 39 में से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? मान लेते हैं श्रेणी में एनवा पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब सबसे पहले चूंकि ये समांतर श्रेणी है अतः इसका प्रथम पद निकालना, तो a बराबर 3, डी निकालना, तो डी मैंने बताया था a2 - का a1 अर्थात 15 - का 3 बराबर 12। इनमें से भी चेक कर लेते हैं। 27 - का 15 बराबर भी 12 है, 39 - का 27 बराबर भी 12 है, अतः डी का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा था कि वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान 54वें पद से 132 अधिक है। माना एनवा पद, तो टी एन बराबर है 54n, टी 54 धन का 132 के। एनवे पद का सूत्र मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, a + n-1 इंटू डी होता है। 54वें पद है तो n की जगह 54 लिख देना और धन का 100। यहाँ पे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। a का मान आपको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। n-1, डी का मान कितना दिया था? 12। अब 12 कॉपी कर देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, 12 लिख देंगे। कुछ कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। अगली स्टेज में जाएंगे आप। यहाँ पे n-1 इंटू 12 और ये 53 गुणे 12 यहाँ बचा हुआ है, और 132 को भी अपन 12 गुणे 13 लिख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि तीनों में 12 कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब 12 का भाग दे देंगे। जैसे आप 12 का भाग देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? n-1 बचेगा, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 64। ये वाला एक उधर जाएगा, जैसे उधर गया ये काहे का है? माइनस का। जैसे उधर जाएगा काहे का हो जाएगा? प्लस का। और प्लस का होगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 21। त्रिभुज ABC में AB और AC पर क्रमशः D और E बना हुआ, जैसा कि मैंने चित्र में आपको समझाने का प्रयास किया। त्रिभुज ABC में है, AB में D है और AC में E है। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इन सबकी माप लिखी हुई है। AD बराबर 1.5 है, BD बराबर 3 है, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में हम चेक कर लेते हैं, ये बटे ये बराबर ये बटे ये है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। AD बटे BD, AD बटे BD बराबर, इनका मान रख दिया 1.5/3 के। थोड़ा दशमलव हटाया तो यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगा अर्थात 30 हो जाएगा। काट दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। पुनः फिर से किया, AE बटे EC, AE बटे EC, ये कितना था? 1/2, तो इसका मान तो 1/2 ही आ गया। अब आप समीकरण 1 और 2 से दोनों को ध्यान से देखें कि ये भी 1/2 और ये भी 1/2, अर्थात ये बराबर है इसके। जब ये बराबर हो गए हैं, अनुपात बराबर हो जाते हैं, तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं।
अर्थात AD बटे BD बराबर AE बटे EC हो तो ये वाली दोनों भुजाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं, अर्थात BC समानांतर DE के। यह अब हम क्वेश्चन नंबर 22 प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निम्न समीकरण को हल करेंगे। समीकरण था मेरे पास 7x माइनस का 15y=2 के और x प्लस का 2y=3 के। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसको जो है ना x और y के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। यदि हम पहला समीकरण दूसरा समीकरण लेते हैं, क्योंकि दूसरे में आसानी से x का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो हम दूसरे समीकरण को लेते हैं और x प्लस 2y=3 के, यहाँ से x का मान निकालते हैं और 2y को y वाले को दूसरी साइड ले जाते हैं, केवल x वाले को यहाँ पर बचाना है कुल मिला करके। यदि ये x वाला बचा हुआ है तो इस प्रकार से इसको हम समीकरण नंबर 3 कहते हैं। अब चूंकि इसे 2 से निकाला था, हम 2 में नहीं रखेंगे बल्कि किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 में बदल करके हम दूसरे समीकरण में हम इसका मान रखते हैं। अब जो ऊपर का जो समीकरण था उसमें जाकर के हम 7x माइनस का 15y=2 में हम x की जगह पे 3 माइनस का 2y रख देंगे। क्या रखेंगे? 3 माइनस का 2y। अब इसके बाद आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू आप डाल चुके हैं। 7 तिया 21, 7 दूनी 14y माइनस का 15y बराबर 2 के। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। y वाला पदों को यहीं रोकते हैं और बिना वाले कांस्टेंट वालों को उधर ले जाते हैं। ये 21 प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 में से 21 जाएगा, बड़ी संख्या का निशान और माइनस का 19। ये दोनों के चिन्ह समान हैं, अतः ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे और दिया गया चिन्ह लगेगा माइनस का 29, y बराबर माइनस का 19 के। y बराबर ये नीचे जाएगा, नीचे गया माइनस का 29, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 19/29 बचा है और इस प्रकार से आपका y का मान क्या कहलाएगा? आपका 19/29 कहलाएगा। अब समीकरण 3 में जाकर के रखना है। समीकरण 3 क्या कहता है आपका, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समीकरण 3 जो था वो कुछ ऐसा था। समीकरण 3 था x बराबर 3 माइनस का 2y। अब ये 3 और माइनस का 2 और y का मान कितना निकाला था आपने? 19/29 के। ये जाकर के यहाँ रख देंगे। 19 दूनी 38/29 के। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में क्या होगा, ये इसका लघुत्तम 29 आ जाएगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 29 तिया 87 के और माइनस का 38 एकम 38 के। इसमें से इसको घटा देंगे, 87 में से 38 को घटाएंगे कितना बचेगा? 49/29 के। अतः x का मान 49/29 के और y बराबर 19/29 के। और इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि की सहायता से x और y के मान प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है। यदि एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। माना एक भिन्न कितनी है? x/y है। x क्या था? ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे y बराबर हर है। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को देखते जाना। प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि इसके अंश में 1 घटाया जाता है, ऊपर वाले में से 1 घटाया जाता है, तो ये कितनी बन जाती है? 1/3। 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। नीचे यदि हर में 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 का गुणा किया 3x, 3 एकम 3 बराबर y के। अब 3x और y वालों को इधर, x बिना कांस्टेंट वालों को उधर, x और y एक साइड हो जाएंगे और कांस्टेंट एक साइड हो जाएंगे। ये चूंकि ऋण का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसका गुणा इससे, तो 4x बराबर में y धन का 8, y वालों को अर्थात x और y को एक तरफ और बाकी कांस्टेंट एक तरफ। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया है। अब इन दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 उतार लिया, समीकरण 2 उतार लिया, चिन्ह बदल दिए। जैसे चिन्ह बदले, चूंकि y के कांस्टेंट तो आपके समान थे, मल्टीपल, तो केवल चिन्ह बदलना, तो चिन्ह बदला और ये कट गया। 3 में से 4 जाएगा, माइनस का x बचेगा। 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? x बराबर 5 बचेगा। ये कौन सी विधि थी? इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि। नेक्स्ट, अब किसी भी एक समीकरण में हम x का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 उठा लिया। समीकरण 1 में से क्या था? 3x माइनस का y बराबर 3 था। 3 और x का मान कितना था हमारे पास? 5। इसकी जगह पे 5 डाल देंगे। माइनस का y बराबर 3 के। थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 3 5 6 15, माइनस का y बराबर 3 के। माइनस का y, ये 15 उधर जाएगा, जैसे उधर गया तो 3 में से 15 गया, माइनस का 12, बड़ी संख्या का निशान, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर कितना आ गया? 12। तब हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया? 5 और y बराबर 12।
अतः ऐसी स्थिति में भिन्न कितनी थी, x बटे y, तो x की जगह 5 रख दिया, y की जगह 12, अतः भिन्न कितनी होगी आपके पास 5/12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा हुआ है कि आपको निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5 था, 2x ऋण का 3y बराबर 4 था। चूंकि किसी एक के गुणांक समान करना पड़ते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो हमें यहाँ पे y के गुणांक समान करना है, तो 3 का गुणा इस समीकरण से और 1 का गुणा दूसरे समीकरण से करने पर 3 का गुणा मतलब सभी एलिमेंट्स में, इसमें तीनों में 3 का गुणा करना, करा 3 का गुणा 3x बन जाएगा, 3y आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 1 का किया तो जो कर दो 2x माइनस 3y बराबर 5 4 आ जाएगा। अब आपके पास चूंकि इनके चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, हैं मतलब काट दिए। अब कितना बचा, 3 और 2 5x के बराबर में 19 और 5 15 और 4 19 बन जाएगा, x बराबर 19/5 के। अब किसी एक समीकरण में मान रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता था, x धन y बराबर 5 था, x का मान रख दिया 19/5 धन का y बराबर 5 के। ये 19/5 उधर चला जाएगा, जैसे उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लिया 5, इसका गुणा ऐसे 5 25, 19 से कम 19, 25 में से 19 को घटा दिया 6 बचा, और इस प्रकार से आपके पास x का मान 19/5 और y का मान 6/5 प्राप्त। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। माना दो संपूरक कोण x और y। अच्छा, संपूरक कोण किसे कहते हैं, वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। x प्लस वाई बराबर 180 अंश के। एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, ये जो है ना, ये इससे 18 अधिक, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इन दोनों को हल कर लेते हैं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से। यहाँ हमने आपको प्रतिस्थापन से हल करना सिखाया है, विलोपन से भी सरल पड़ता है। यहाँ पे किसी एक समीकरण को लिए, समीकरण 1 से x धन का y बराबर 180 के, y का मान x वहाँ ले गए, 180 माइनस का x के। समीकरण चूंकि 1 से लिया था इसको, अब कहाँ रखना है इसको, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 उठाया, x माइनस का y बराबर 18 के, x माइनस और y का मान 180 माइनस का x ये लिख दिया है बराबर 18 के। कोष्टक खोला, माइनस का 180 माइनस माइनस प्लस का x बराबर 18 के। संख्याएं उधर की ओर जाएंगी और x और x दोनों पास पास हो जाएंगे। x और x मिलकर के 2x बन गया। ये संख्या यहाँ से माइनस होकर के वहाँ गई प्लस हो गई है। इन दोनों को जोड़ लिया है 198 और 2 का भाग दे देंगे। जैसे ही 2 का भाग देंगे x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से भाग देंगे 99 आ जाएगा। समीकरण 3 में जा कर के x का मान रख देंगे यहाँ पर, तो 180 माइनस का 99 बराबर y बराबर 81। अतः दो संपूरक कोण कौन कौन से हो जाएंगे, 99 और 81 होंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझने का प्रयास करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।